हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने कंपनी चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने डेफिनेशन ऑफ कंपनी देखा, टाइप्स ऑफ कंपनी। हमने थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी कल पढ़ा था। फर्स्ट होती है प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी। ऐसी कंपनी जो अपने शेयर्स को जनता के अंदर बाहर, कंपनी से बाहर इशू करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है। सेकंड हमने पढ़ा था सार्वजनिक कंपनी। ऐसी कंपनी जो जनता में शेयर इशू करती है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है, उसे कहते हैं सार्वजनिक कंपनी। थर्ड हमारी थी वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी ऐसी कंपनी जिसके अंदर एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी कंपनी चालू कर सकता है। आज हम पढ़ेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल फर्स्ट हमारा होता है अधिकृत पूंजी। इंग्लिश में बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, अधिकृत, यानी ऐसी पूंजी, ऐसी कैपिटल जिसको कोई भी कंपनी अपनी पूरी लाइफ में उतने ही शेयर इशू कर सकती है, उसको उतना ही अधिकार होता है कि ये इतने शेयर को इशू कर सकते हैं, इससे ज्यादा शेयर वह इशू नहीं कर सकती है। पूंजी की अधिकतम सीमा इसमें निर्धारित की जाती है। और ये जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 है, उसकी जो सेक्शन 2 है, उसका सब सेक्शन 8 में हमारे को अधिकृत पूंजी के बारे में उल्लेख दिया हुआ है। इनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है। फर्स्ट है हमारा अंकित पूंजी, नॉमिनल कैपिटल। अंकित, अंकित का मतलब होता है जो शेयर के ऊपर अंकित है, यानी लिखा हुआ है। अंकित पूंजी यह क्या होता है, हमारे जितने भी शेयर होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे कि वन शेयर है, वन शेयर 10 रुपीज का भी हो सकता है, 100 रुपीज का भी हो सकता है। और जो 10-10 रुपीज के होते हैं और कितने शेयर है उस पे लिखा हुआ है कि 10 रुपीज के इतने शेयर, तो इसे हम क्या कहते हैं, अंकित पूंजी, नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। दूसरा है इसका नाम है नाम मात्र की पूंजी। नाम मात्र की पूंजी केवल यह बैलेंस शीट में शो किया जाता है, इसको इसको कोई एडलेस नहीं किया जाता है, लेकिन एक कंपनी को इसको दिखाना होता है अपनी बैलेंस शीट के अंदर, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, नाम मात्र की, केवल नाम मात्र की पूंजी होती है, तो उसे शो करना जरूरी होता है। इसके अलावा इसे पंजीकृत पूंजी भी कहा जाता है। पंजीकृत पूंजी इंग्लिश में क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं इसे, रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब रजिस्टर में लिखा हुआ है। तो जो हमारी ये वाली कैपिटल होती है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ पर लिखा हुआ होता है इसका, कि इतने शेयर हमारे ये कंपनी इशू कर सकती है, और वह भी पार्षद सीमा नियम के अंदर पूंजी वाक्य में इसका उल्लेख किया जाता है। पूंजी वाक्य में अब हमने पढ़ा इसके बारे में कि इस ये अधिकतम सीमा निर्धारित होती है कि इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं किए जा सकते, लेकिन पूंजी वाक्य में जो हमारा कंपनी एक्ट है वह कहता है कि इसके पूंजी वाक्य में चेंज करके इस कैपिटल को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। सेकंड पूंजी है हमारी निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का वह पार्ट जो जनता में इशू कर दिया जाता है, जनता को दे दिया जाता है, उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। इसकी जो व्यवस्था है वह हमारी कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 50 में दिया गया है। इसमें हम बोनस शेयर, जैसे कोई अच्छा काम हो रहा है कंपनी में, कोई बड़ी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बोनस के रूप में शेयर इशू कर दिए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी असेट्स, जिससे हमने असेट्स खरीदी है, उनको कैश न देकर उनको क्या दे दिया जाता है, शेयर इशू किया जा सकता है। इसके अलावा होता है जो कंपनी के प्रवर्तक होते हैं, जिन्होंने कंपनी के बारे में सोचा है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रवर्तक कहते हैं। इन प्रवर्तकों को कैश के अतिरिक्त यदि हम शेयर अलॉट कर देते हैं, वो शेयर भी इस इशूड कैपिटल में शामिल किया जाएगा। अब जो हमने ऑथराइज्ड कैपिटल का
जो इशूड कर दिया है उसे तो इशूड कैपिटल कहेंगे, और जो हमने भी पब्लिक के अंदर इशू नहीं किया है उसे हम क्या कहते हैं, अनइशूड कैपिटल। थर्ड पॉइंट है हमारा अभिदत्त पूंजी, ये या अभिदत्त पूंजी यानी सब्सक्राइब कैपिटल। पेड अप कैपिटल प्रदत्त या चुकता पूंजी हिंदी में बोलते हैं, और इसे बोलते हैं इंग्लिश में पेड अप कैपिटल। नाम से ही है कि पेड अप कैपिटल। हमारा जो इशूड कैपिटल है, ऐसी पूंजी का, इशूड कैपिटल का वह पार्ट जो हमारे को शेयर होल्डर के द्वारा चुका दिया गया है, कैश के रूप में या अन्य प्रतिफल के रूप में, शेयर होल्डर्स द्वारा कैश या अन्य प्रतिफल के रूप में हमारे को चुका दिया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिदत्त पूंजी कहते हैं, या इसे बोलते हैं प्रदत्त या चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल या सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसके अलावा कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, मांगी गई पूंजी। जैसे मान लो कि हमारा 10 रुपीज का शेयर है, एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज का, लेकिन 10 रुपीज पूरे जनता से नहीं मांगे गए। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमने क्या किया है, 10 रुपीज की जगह 7 रुपीज ही मांगे गए हैं, तो ये जो 7 रुपीज होगा वह क्या कहलाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल यानी मांगी गई पूंजी कहलाती है। अब अनकॉल्ड कैपिटल क्या होगा, न मांगी गई पूंजी, यानी 10 रुपीज में से हमने 7 रुपीज तो मांग लिए, लेकिन 3 रुपीज है वो जनता से अभी हमने नहीं मांगे। ये जो 3 रुपीज है इसे बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल, न मांगी गई पूंजी। अब हम बात करेंगे बकाया मांग राशि यानी कॉल्स इन एरियर। बकाया मांग राशि क्या होती है, जो हमने मांगा है, जनता से मांगा है, उसमें से जनता ने हमारे को जो कुछ रुपए चुका दिए, लेकिन अभी भी कुछ शेयर होल्डर ऐसा हैं जिन्होंने हमारे को पूरी पैसा नहीं दिया है, पूरा पैसा हमको नहीं चुकाया है, तो उसे बोलते हैं हम बकाया मांग राशि। तो इसे कैसे निकालते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल जो मांगी गई पूंजी है उसमें से यदि हम पेड अप कैपिटल को माइनस कर दें तो यह हमारा कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। कि मान लो कि हमारे 1000 रुपीज हमारे आने थे एक शेयर होल्डर से, लेकिन हमें केवल 700 रुपीज ही इनको मिले हैं, यानी हमारी कॉल्ड अप कैपिटल थी 1000 रुपीज, पेड अप कैपिटल है 700 रुपीज, तो रिमेन जो होगा 300 रुपीज, ये 300 रुपीज हमारा क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एरियर कहलाएगा। अब इसे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में से घटाकर यानी माइनस करके दिखाया जाता है। जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे उसके अंदर हमारी जो शेयर कैपिटल शो होगी, जो हमारी पेड अप कैपिटल है, उसमें से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है, माइनस करके दिखाना है। अब कंपनी चाहे तो कंपनी इसके ऊपर 10% जो एनुअल रेट से ब्याज चार्ज कर सकती है, वार्षिक दर पर वह 10% से जो जनता का, जिस व्यक्ति का जो बकाया मांग राशि है उस पे 10% की दर से ब्याज वसूल कर सकती है। अब अगला पॉइंट है हमारा अग्रिम मांग राशि यानी कॉल्स इन एडवांस। एडवांस एडवांस वर्ड से समझ में आ रहा है कि जो एडवांस प्राप्त हो गया, तो ऐसे इसे क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल में नहीं जोड़ा जाता है। इस जो एडवांस मिल गया, जनता क्या करती है, जैसे उन्होंने हमारे को जो मांग राशि है उससे एक्स्ट्रा दे दिया, उसे हम क्या कहेंगे, कॉल्स इन एडवांस कहेंगे, और इसे पेड अप कैपिटल में जोड़ा नहीं जाता है। सारणी जो हमारा कंपनी एक्ट है 2013, उसकी सारणी एफ में इसकी व्यवस्था है कि यदि हमारे कोई कॉल्स इन एडवांस है, यदि एडवांस आ गया है, उस पर एनुअल रेट से 12% तक इस पे क्या करती है, कंपनी ब्याज देती है, इंटरेस्ट चुकाती है। क्यों, एडवांस दिया है तो फ्री में तो देंगे नहीं, क्या करेंगे, उसके बदले में उनको ब्याज दिया जाता है। फोर्थ पूंजी है हमारी आरक्षित पूंजी या संचित पूंजी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रिजर्व्ड कैपिटल। नाम से ही पता चल रहा है, रिजर्व करना यानी संचित करना, इकट्ठा रखना अपने पास में। कंपनी क्या होती है, जो सीमित दायित्व वाली कंपनी होती है, वो क्या करती है, एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा जो हमारी जो कैपिटल है, जो कॉल्ड अप कैपिटल हमने मांगी है हमारी, उसमें जो हमारी पूरी कैपिटल है उसमें से कुछ हिस्सा
कुछ हिस्सा क्या करती है, जब कंपनी का समापन होता है तो कंपनी के समापन पर यह क्या करती है कि उस समय मांगती है। इसका क्या कारण है, क्यों मांगती है समापन पर? क्या होता है कि जब कंपनी समाप्त होती है तो जो हम ऋणदाता है, जिन्होंने कंपनी को ऋण दिया है, वह लास्ट टाइम पे अपना ऋण लेंगे। अब कंपनी के पास में मान लो इतना पैसा नहीं, तो कहाँ से चुकाएगा? तो वह ऐसा क्या, जब ये संचित पूंजी होती है उसके पास में, तो वह क्या करता है, इस संचित पूंजी में से को मांग लेती है कि इस समय पे हम क्या करेंगे, शेयर देकर पैसा ले लेंगे, और ये जो हमारे ऋणदाता है उनको पैसा दे देगी कंपनी। तो ऋणदाताओं की एक तरीके से क्या होती है, ये सुरक्षा प्रदान करती है और उनका विश्वास दिलाती है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपको समय पर आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से ये क्या करती है, कंपनी का साख बढ़ाने के काम में हमने अभी आती है। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, इन सब कैपिटल के बारे में पढ़ा है। अब कंपनी को ये सारा शो करना होता है बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का परफॉर्मा आपने 11th क्लास में देखा है कि बैलेंस शीट के टू पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है लाइबिलिटीज, एक होता है असेट्स, और यहाँ पर अमाउंट दोनों का शो किया जाता है। अब हमारी जो शेयर कैपिटल है, वो जो शेयर कंपनी है, शेयर कैपिटल शो करती है सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल जैसा मैंने कहा था कि केवल इसको शो किया जाता है, नाम मात्र की पूंजी होती है, इसको इसके अंदर शो करना होता है। तो शेयर, नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे फिल किया जाता है कि हमने 2000 या 20,000 शेयर इशू किए हैं, और वह शेयर कितने रुपीस का है, 10 का है या फिर 100 रुपीस का है, वह यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे मान लो कि 2000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, और हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ शेयर है और ईच शेयर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका लिख देंगे कि मान लो यहाँ पर 2000 मैंने बोला अभी, 2000 शेयर, नंबर ऑफ शेयर 2000 थे और 100 रुपीज का यहाँ पर शेयर था, तो 2000 इंटू 100 कितना हो गया हमारा, 2 लाख। यहाँ पर कितना लिख दिया जाएगा, 2 लाख रुपीज लिख दिया जाएगा, और इससे क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। यानी ये केवल शो करना होता है कंपनी को। इसके बाद में आज सेकंड हमने पढ़ा था इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल जितने जो कंपनी है उन्होंने इशू किया है वह नंबर ऑफ शेयर, तो मान लो 2000 शेयर थे, यहाँ पर मान लो 500 शेयर को इशू किया गया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 500 है, और ईच शेयर कितने का है, 100 रुपीज का। तो 500 शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, यानी 500 का जो शेयर है वो एक शेयर 100 का, तो टोटल कितने मनी हो गई हमारे पास में, 500 इंटू 100, तो कितना हो गया हमारा 50,000। कितना हो गया है हमारा, 50,000 रुपीज हो गया है। इसे भी हम केवल दिखाते हैं इसके अंदर। आगे हमारा आता है थर्ड जो पॉइंट है, वो है सब्सक्राइब कैपिटल या पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, जितना हमने मांगा है पूंजी, कि मान लो कि हमने जो मांगी है हमारे को मिल गई है, शेयर जो हमने पूरा इशू किया 500 शेयर, कितने रुपीस के, 100 रुपीस ईच के आधार पर। अब जितना हमने इसमें से कॉल्ड अप कर दिया है वह पूंजी यहाँ दिखाई जाएगी। मान लो किसी ने शेयर का पैसा नहीं दिया है, तो वह हो गया कॉल्स इन एरियर। इस कॉल्स इन एरियर को हम क्या करेंगे, ये जो कॉल्ड अप कैपिटल है, जितना हमने मांगा है उसमें से माइनस, क्योंकि मिला ही नहीं हमारे को, तो मिला नहीं हमारे को, यानी हमारे को इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर शो करना होगा। अब आगे आता है हमारा एक फॉरफिटेड शेयर, यानी जब्त कर लिया। यदि किसी ने पैसा नहीं दिया है तो हम उसका पैसा क्या करते हैं, उसको शेयर को क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, अपने पास ले लेती है कंपनी, तो उसे बोलते हैं फॉरफिटेड शेयर। इस फॉरफिटेड शेयर को ऐड करके यहाँ पर इसमें शो करना होता है। थर्ड पॉइंट होता है हमारा कॉल्स इन एडवांस। यदि हमारे को एडवांस में पैसा मिल गया है शेयर होल्डर से, तो उसको अलग से हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज, क्योंकि हमारा दायित्व है, ये हमारा इस अभी का नहीं है, हमने मांगा ही नहीं है, तो ये हमारा क्या है, दायित्व है। तो ये दायित्व है, इस वजह से हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस को लाइबिलिटीज में नीचे शो कर देंगे। बैलेंस शीट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है हमारे, तो उसका हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा शेयर एप्लीकेशन।
यानी जनता के को जब शेयर इशू करके जनता से पैसा मांगा जाता है, तो एक एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया जाता है, उस वो है फिल करके जनता देती है, तो इसे क्या बोलते हैं, शेयर एप्लीकेशन बोलते हैं। शेयर एप्लीकेशन जब हमारे पास में मान लो 1 मंथ के लिए हमारे ने टाइम दिया, 1 मंथ में शेयर ले सकती है, एप्लीकेशन दे सकती है जनता। तो वह जो 1 मंथ है, जब लास्ट डे होगा, उसके बाद में शेयर क्या होगा, जितने शेयर माँगे हैं, उसमें से हमें कितना अलॉटमेंट करना है, पूरे अलॉटमेंट करना है, क्या करना है, यानी जनता को हम कितने शेयर दे रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, शेयर अलॉटमेंट बोलते हैं। अब क्या होता है कि यदि कंपनी चाहती है कि पूरा पैसा एक साथ आ जाए, तो वह क्या करती है, एप्लीकेशन माँगती है और एप्लीकेशन पे एक साथ ही पूरा पैसा माँग लेती है। जैसे मान लो ₹10 का शेयर है, तो पूरे ₹10 ही वह क्या करते हैं, ₹10 ही वह क्या करते हैं, उसी समय पे माँग लेती है एप्लीकेशन के साथ-साथ। अब पूरा जब पैसा आ जाता है, तो पूरे शेयर को एक साथ इश्यू कर दिया जाता है। लेकिन मान लो कि बड़ा अमाउंट है और कंपनी नहीं चाहती है एक साथ पैसा माँगना, तो ऐसी स्थिति में क्या करती है, वह किश्तों में पैसा माँग लेती है पब्लिक से। यह क्या करती है, तो जब किश्तों में, तो पहले एप्लीकेशन वो करेगी, एप्लीकेशन के करने के बाद में जब पैसा आ जाएगा तो उनको शेयर इश्यू करेगी, उसे हम अलॉटमेंट बोलेंगे कि अलॉटमेंट में भी पैसा माँगा जाता है, तो अलॉटमेंट पे पैसा माँग लिया। इसके अलावा जो बचा हुआ पैसा है, वो है क्या करती है कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल के रूप में माँग सकती है, कि फर्स्ट कॉल में माँग लिया, सेकंड कॉल में माँग लिया, और बचा हुआ पैसा वह क्या करती है, फाइनल कॉल में। वह चाहे तो फर्स्ट कॉल में बचा हुआ पैसा पूरा फर्स्ट कॉल में भी माँग सकती है, चाहे तो वह एप्लीकेशन पे माँग लिया, अलॉटमेंट में माँग लिया, फर्स्ट कॉल पे माँग लिया, और बाकी बचा हुआ सेकंड कॉल पे भी माँग सकती है। आज हमने कंपनी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में पढ़ा है। कल हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।